In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, in the previous topic, we were discussing the concept of culture, or we can say what is culture. और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, और वी कैन सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करने की कोशिश करने जा रहे हैं. सबसे पहला जो इसमें है दैट इज कल्चर इज लर्नड. कल्चर इज लर्नड. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, अगर हम बात करते हैं कल्चर के हवाले से तो इट इज लर्नड. इट इज लर्नड. जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उसमें कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज है. इनबॉर्न क्वालिटीज है, लेकिन कल्चर जो है इट इज नॉट इनबॉर्न क्वालिटी. ठीक है, ये इंसान सीखता है किससे? सोसाइटी से. अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज के हवाले से, जो बच्चा जिस सोसाइटी में जन्म लेता है तो उसी सोसाइटी की वो लैंग्वेज सीखता है. ठीक है, जिस सोसाइटी में वो जन्म लेता है उसी सोसाइटी का वो ड्रेस मटेरियल पहनना सीखता है. उसी सोसाइटी के उसमें वैल्यूज़ आते हैं, उसी सोसाइटी के उसमें बिलीफ्स आते हैं, उसी सोसाइटी का वो मतलब फूड बिहेवियर उसका बनता है. तो यह हम कह सकते हैं कि इट इज लर्नड, इट इज नॉट इनहेरेंट. ठीक है, ये इसको इनबॉर्न नहीं है, बल्कि सोसाइटी में सीखता है कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करना है, मुझे क्या चीज़ पहनना है, क्या नहीं पहनना है, मेरी लैंग्वेज क्या है, यहाँ के वैल्यूज क्या है, यहाँ के बिलीफ्स क्या है. तो वी कैन से कल्चर इज लर्नड. ठीक है, दूसरा जो है कल्चर इज सोशल. कल्चर इज सोशल. कल्चर जो है इट इज सोशल. It does not exist in isolation. It does not exist in isolation. अगर हम सोशोलॉजी की बात करते हैं इसमें हम पहले ही कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ही कांट लिव एलोन. अगर हम एक बच्चे को जब भी जन्म लेता है तो इसको तन्हा किसी जगह छोड़ेंगे इंसानों से दूर, तो ये नहीं मुमकिन कि वो एक कल्चरल बीइंग होगा. ठीक है, जैसे हमने बात की कि एनिमल्स दे आर नेचुरल बीइंग्स. ठीक है, बट मैन जो है दैट इज कल्चरल बीइंग. दैट इज कल्चरल. वो कल्चर्ड होता है, लेकिन वो कल्चर कहाँ से सीखता है? सोसाइटी में, और सोसाइटी उसको बनाती है सोशल. सो कल्चर इज सोशल. कल्चर इज नॉट, वी कैन से वी कॉन्ट थिंक अबाउट कल्चर इन आइसोलेशन. अगर हम जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको हम सोसाइटी से दूर रखते हैं. ये मुमकिन नहीं है कि वो लैंग्वेज सीख पाएगा, ये मुमकिन नहीं है कि वो चलना सीख पाएगा, ये मुमकिन नहीं है कि वो बोलना सीख पाएगा. ये तमाम क्वालिटीज उसे कहाँ से मिलती है? इन सोसाइटी. दे आर शेयर्ड बाय इट इज मेंबर्स. ठीक है, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो इसके साथ कल्चर शेयर करते हैं. ठीक है, तीसरा पॉइंट कल्चर इज शेयर्ड. Culture is shared. Shared means it is shared from one person to another person. Culture is a sociological sense in something shared. It is not something that an individual possesses. Culture एक ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ एक इंसान की मिल्कियत नहीं है, बल्कि it is shared from person to person. अगर हम बात करते हैं साइंस के हवाले से, जो साइंस में इन्वेंशन है, डिस्कवरीज है, अगर इंसान ने शेयर नहीं की होती है तो उनका कोई फायदा नहीं होता है. जो सोशोलॉजिस्ट्स हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने जो अपने थॉट्स दिए हैं उनने उनको शेयर किया, उन्हें सिर्फ अपनी जगह पे नहीं रखा. तो कल्चर इज ए शेयर्ड प्रोसेस. कल्चर इज ए शेयर्ड प्रोसेस. ठीक है, तो चौथा जो इसमें है दैट इज कल्चर इज ट्रांसमिटिव. कल्चर इज ट्रांसमिसिव. ठीक है, ट्रांसमिसिव में हम ये कह सकते हैं कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. वन जनरेशन टू अनदर. जब हमने जन्म लिया अपनी फैमिलीज में तो हमने सीखा कि हमारी लैंग्वेज क्या है. किसने हमें लैंग्वेज सिखाया? जो हमारे एल्डर्स हैं उन्हें हमें लैंग्वेज सिखाई. उन्होंने हमें ड्रेस मटेरियल सिखाया कि गर्मियों में क्या पहनना है, सर्दियों में क्या पहनना है.
एक जो छोटा बच्चा उसको नहीं पता होता है कि मेरा ड्रेस मटेरियल क्या है, मेरी लैंग्वेज क्या है, चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना क्या है, पीना क्या है। तो इट इज़ ट्रांसमिटेड। मेरा रिलीजन, मेरी लैंग्वेज, मेरे कस्टम्स, मेरे ट्रेडिशन, मेरे मतलब बिलीफ जो है, दीज आर ट्रांसमिटेड। मतलब मेरे एल्डर से मुझ में ट्रांसफर हुई और मुझसे ये ट्रांसफर होंगे नेक्स्ट जनरेशन। तो कल्चर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है। अनदर वन इज कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव प्रोसेस। कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव। जैसे हम बात करते हैं कि अगर मैंने या अगर आपने अपने घर वालों से जो चीज़ें सीखी है, आपने लैंग्वेज उनसे सीखी, आपने रिलीजन उनसे सीखा, आपने ड्रेस मटेरियल का उनने सीखा, आपने फॉर एग्जांपल उनसे जो भी कस्टम्स है, जो भी ट्रेडिशंस है, जो भी बिलीफ्स है, वो आपने सीखे। लेकिन ये मसला ये है कि ये यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपकी आने वाली जनरेशन है, वो भी सीख पाएगी। ये नहीं कि कल्चर यहाँ पे स्टॉप हो गया, स्टॉप नहीं है। इट इज़ नॉट ए स्टॉपेबल प्रोसेस, इट इज़ ए कंटिन्यूअस process. We can say culture exists as a continuous process. Culture is growing whole. Culture is growing whole, which includes in itself the achievements of the past and the present. हमने अपने एल्डर से सीखे और जो हमारे आने वाले हैं वो हमसे सीखेंगे। ठीक है। तो दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। द अनदर वन इज कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड इंटेग्रेटेड। कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड इंटेग्रेटेड। कल्चर जो है, जो भी इसमें चीज़ें हैं, दे आर इंटरलेटेड एंड इंटेग्रेटेड। वी कैन से कल्चर इन डेवलपमेंट हैज रिवील्ड a tendency to be consistent at the same time. Different parts of culture are interconnected. अगर हम बात करते हैं अपने कल्चर के हवाले से, जो हमारा कल्चर है इसमें जो रिलीजन है और इसमें जो हमारा ड्रेस मटेरियल है, दिस इज समथिंग इंटरलेटेड। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, यहाँ पे जो कुछ फेस्टिवल्स है उनका जो रिलेशन है कुछ रिलीजन के साथ है, कुछ सोशल जो यहाँ पे हमारे कुछ कस्टम्स है उनके साथ उनका कोई रिलेशन है। सो कल्चर इज कंसिस्टेंट एंड integrated. So we can say that culture is a process which is transmitted. Culture is a process which is shared. Culture is a process which makes a person social. So these were the characteristics of culture. ठीक है? Thank you.